धर्मपुर नाम का गांव छोटा सही पर आत्मा से बड़ा था। खेतों में सरसों, धान, गेहूं लहलहाते थे। बच्चों की हंसी से गलियां गूंजती थीं। बारिश का मौसम यहाँ जीवन का त्योहार होता था। लेकिन इस बार प्रकृति ने जैसे क्रोध कर लिया। लगातार 3 सप्ताह की बारिश ने खेतों को तालाब बना दिया। घरों की दीवारें गलने लगीं। लोग चिंता में डूबे। पर इस कठिन समय में कई कहानियां जन्मी साहस की, सहानुभूति की, त्याग की। दोपहर का समय, रामलाल और श्यामलाल अपने खेत की मेड़ पर खड़े हैं। काले बादल आकाश पर छाए हैं। श्यामलाल, तुम्हें लगता है कि इस बार बारिश सामान्य रहेगी? पिछले साल तो समय पर आई थी, खेतों में सही नमी भी मिली थी, पर इस बार तो बादल जैसे थमते ही नहीं। मुझे डर है कहीं ये हमारे पर भारी न पड़ जाए। रामलाल, सच कहूं तो मैं भी परेशान हूं। कल रात देर तक जागता रहा। मैंने देखा कि नहर का पानी सामान्य से 3 गुना ज्यादा है। छोटे छोटे नाले भी भरकर खेतों की तरफ दौड़ रहे हैं। अगर हमने तुरंत तैयारी नहीं की तो आधी फसल खराब हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि घर वालों के साथ अनाज सुरक्षित जगह रखूं, लेकिन खेत तो मेरे जीवन की सांस है। अगर ये चला गया तो क्या बचेगा? मैं समझता हूं भाई, फसल ही तो हमारी उम्मीद है, पर डर से काम नहीं चलेगा। हम पंचायत में बात करेंगे। लोगों को समझाना होगा कि यह सिर्फ किसी एक का संकट नहीं। ठीक कहते हो। तुम कल पंचायत बुलाओ, मैं भी सबको साथ लाने की कोशिश करूंगा। हमें काम शुरू करना होगा, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रात का समय, तेज बारिश, बिजली कड़क रही है। घरों में पानी घुस चुका है। रामलाल अपने परिवार के साथ परेशान है। हे भगवान, ये पानी तो हमारे घर में घुस आया। बच्चों की किताबें भीग गईं, कपड़े भी भीग गए। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। बाहर निकलूं तो भी डर, अंदर रहूं तो भी डर। कमला, घबराओ मत। मैं देखता हूं कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलो, उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले चलते हैं। मैं पड़ोसियों से भी मदद मांगता हूं। हम सब एक साथ रहेंगे तो डर कम लगेगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बारिश हमें इस कदर परेशान करेगी। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। उन्हें खाना भी मुश्किल से मिल रहा है। क्या हमारे पास इतना अनाज है कि सबका पेट भर सके? मैं अकेला क्या करूं? लेकिन नहीं, अगर मैं डर गया तो परिवार टूट जाएगा। मुझे मजबूत बनना होगा। मैं सुबह पंचायत में जाकर मदद मांगूंगा। हम सब साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे। बच्चे कांपते हुए रामलाल और कमला की गोद में सिमट जाते हैं। बाहर बारिश की तेज आवाज गूंजती रहती है। अगले दिन सुबह बारिश हल्की हुई है। गांव वाले पंचायत स्थल पर एकत्र हैं। बूढ़े हरिराम बीच में बैठे हैं। रामलाल, श्यामलाल और अन्य लोग आसपास हैं। भाइयों और बहनों, यह समय साधारण नहीं है। मैं जानता हूं कि हर घर की स्थिति खराब है। नालों का पानी खेतों में घुस चुका है। कई घरों में अनाज भी भीग गया है। लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो संकट और बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर योजना बनाएं। हरिराम जी, मैं अपने मन की बात कहूं तो शायद आप समझेंगे। मैं किसान हूं। मेरा जीवन खेत में बीतता है। मेरा घर, मेरा परिवार उसी पर निर्भर है। पिछले 2 दिनों में मैंने देखा कि पानी ने सब कुछ निगल लिया। मैं अपने बच्चों की चिंता में रात भर जागता रहा। लेकिन अब मैंने समझा है कि डर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम साथ नहीं आए तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सब नालों की सफाई करें, अस्थायी बांध बनाएं और राशन साझा करें। जो कर सकता है वह आगे आए। मुझे अपने हिस्से का काम सौंप दीजिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। रामलाल की बात सही है। मैं खुद अपनी जेब से डीजल लाकर ट्रैक्टर चलाऊंगा। मैं अपने खेत का हिस्सा भी छोड़ दूंगा ताकि पानी को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया जा सके। बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय भी बनाना होगा। हमें महिलाओं के लिए अलग जगह की व्यवस्था करनी होगी। मैं सबकी मदद करूंगा। हम महिलाएं भी पीछे नहीं हटेंगी। हम बच्चों को संभालेंगे, खाना पकाएंगे और जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे।
इस समय पुरुषों के साथ हमें भी खड़ा रहना होगा। बहुत अच्छी बात कही। संकट में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका योगदान जरूरी है। हम आज से ही काम शुरू करते हैं। कल सुबह तक सभी घरों से सामान इकट्ठा कर लिया जाएगा। हम मिलकर इस कहर से लड़ेंगे। याद रखो, संकट में एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से गांव में राजू अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। राजू बहुत ही आलसी था। वह कभी काम पर जाता और कभी नहीं जाता था। इस कारण उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान थी। आज ही सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे उठो, भी सुनाई नहीं देता क्या? बस देखो, तब आराम से पड़े रहते हो, न काम करते हो, न तुम्हें हमारे घर की कोई चिंता है। दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हो। मैं तो उठ गया। क्या सुमित्रा, तुम भी सोने भी नहीं देती? मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं, मैं बहुत अमीर हो गया हूं, हमारे पास बड़ा सा घर है और नौकर चाकर हैं, आराम की जिंदगी है, और तुमने मुझे उठा दिया। सपनों से बाहर निकलो, हकीकत में आओ। हमारे पास ना नौकर चाकर हैं, ना बड़ा सा घर और ना पैसे। यह सब तो तभी आएगा जब तुम काम करोगे। पैसे और आराम की जिंदगी ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो तुम करना नहीं चाहते। दिन रात खटिया पर पड़े रहते हो, क्या खाकर पैसे आएंगे? कुछ तो शर्म करो। मैं पिछले हफ्ते ही तो काम पर गया था, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो काम पर जाता हूं ना। एक हफ्ता काम करते हो, एक हफ्ता घर पर लेटे रहते हो। ऐसे घर नहीं चलेगा। उधार पर राशन लाकर मैं कब तक घर चलाऊंगी? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देखते? सुमित्रा, तुम तो जानती हो ना, मुझे मेहनत का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिसमें कम मेहनत में बहुत सारे पैसे मिलें। मेहनत करना मुझे पसंद नहीं। अगर ऐसा कोई काम तुम्हारे नजर में हो तो बताओ, मैं वह करने को तैयार हूं। कुछ तो शर्म करो। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे उधार की जिंदगी ही जीते रहोगे। यहाँ मेहनत के सिवा कुछ नहीं होने वाला। उठो और कोई काम धंधा देखो। और हाँ, अगर आज तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो शाम का खाना नहीं दूंगी। बहुत आराम कर लिया। जाते हो कि नहीं? अरे हाँ, जाता हूं। चिल्लाती क्यों हो? सुनाई देता है मुझे। क्या मुसीबत है? अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर राजू काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाकर बोलता है, नमस्ते सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। कल से आ जाना, कल काम समझा दूंगा। लेकिन सेठ जी, काम की कितनी मजदूरी देंगे? 1 दिन के 10 रुपये दूंगा। क्या बात हुई सेठ जी? 10 रुपये में क्या दिन भर काम करूंगा? मैं काम तो करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए, और मैं 3 घंटे के 50 रुपये लूंगा। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया, 50 रुपये लूंगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरे बिना मेरा कोई काम ही नहीं होगा। औकात में रहना सीख। बहुत मजदूर है मेरे पास, तेरी कोई जरूरत नहीं। सोच लो सेठ जी, एक दिन तो राजा ही बनने वाला हूं, तब देख लेना। अभी मेरी मजबूरी है, इसलिए आया हूं आपके पास काम मांगने। नहीं तो मैं 10 रुपये में दिन भर काम करूं? बिल्कुल नहीं। वहां से गुस्से में चला जाता है और सोचता है, अब क्या करूं? मेरे लायक तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। अभी घर जाऊंगा तो सुमित्रा के ताने सुनने पड़ेंगे। एक काम करता हूं, यहीं लेट जाता हूं और आराम कर लेता हूं। शाम को घर जाऊंगा, सुमित्रा से कहूंगा कि मैं दिन भर काम देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। और फिर राजू पेड़ के नीचे सो जाता है। आ गए? काम मिला कि खाली हाथ ही आए हो? क्या बताऊं सुमित्रा, दिन भर काम की तलाश ही कर रहा था। मेरे तो पैर दर्द होने लगे, लेकिन कहीं काम मिला ही नहीं। हरिराम सेठ से भी मैंने मिन्नतें की, उन्होंने भी काम नहीं दिया। अब मिला नहीं तो मैं क्या करूं? कल फिर से काम देखने जाता हूं। रात को राजू के घर एक बूढ़ा आदमी आता है। कौन हो बाबा? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं पास के गांव का ही हूं। तीर्थ यात्रा पर निकला था। तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था, लेकिन रात हो गई। क्या मैं आज की रात यहाँ ठहर सकता हूँ? अरे क्या सोच रहे हो? कभी तो कोई अच्छा काम कर लिया करो। मेहमान भगवान समान होते हैं, उनका सम्मान करना सीखो। देख नहीं रहे वे कितने बूढ़े हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? बाबा इधर आइए।
सुमित्रा उन्हें खाना देती है और बिस्तर भी लगा देती है। फिर राजू उनके पास जाकर बैठता है। बाबा, आपके बारे में कुछ बताइए ना। कहाँ के रहने वाले हो? बेटा, मेरा नाम रामलाल है। मेरे 3 बेटे हैं। मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत धन कमाया। तीनों बेटों को व्यापार खोल के दिया ताकि वे कभी न सोचें कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। तीनों मन की शादी करा दी। मेरे पास जितनी भी संपत्ति थी मैं तीनों बेटों में बांट आया हूं। सभी बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मैंने सोचा जिंदगी तो काम करते करते ही गुजर गई, अब थोड़ा भगवान में मन लगाया जाए। प्यार है। अपने अंतिम समय में ईश्वर के समीप रहना चाहता हूं, भजन कीर्तन करना चाहता हूं, इसलिए यात्रा पर निकला हूं। अच्छा, ये बात है। लेकिन एक बात बताओ बाबा, आपने सारी संपत्ति बेटों में बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। रखा है ना बेटा? मैंने दुनिया देखी है। कल को मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए। बेटे और बहू का क्या है, कल को वे यह ना समझें कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गया हूं। और मैं दान पुण्य में बहुत विश्वास रखता हूं। मैं अपने बेटे से थोड़ी मांग सकता हूं। इसीलिए मैंने अपने पास 5 सोने की मोहरें रखी हैं जो जरूरत के समय काम आ सके। रामलाल राजू को मोहरे दिखाता है। बूढ़े के पास इतने सोने के सिक्के, इतने सिक्के तो मेरे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, वह भी बिना कुछ काम किए। अगर काम और मेहनत करूंगा तो इतना धन कमाने में जिंदगी निकल जाएगी। क्या करूं अगर ये सिक्के मुझे मिल जाएं तो? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, ये गलत होगा। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं बाबा, आप आराम कीजिए। आजकल के जमाने में किसी अनजान आदमी के लिए कौन इतना करता है? कोई बात नहीं बाबा, आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान तो भगवान समान होते हैं। आप आराम कीजिए। सुमित्रा और राजू दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तुमने देखा उसके पास कितने सारे सोने के सिक्के थे? हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और सुना तुमने, उन्होंने अपने बेटे के लिए कितना कुछ करके रखा है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, अगर इतने सिक्के हमारे पास होते तो कितना अच्छा होता ना। सोचो हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। हाँ, वो तो है। तो क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और ये गलत है। उनकी मेहनत की कमाई है, तुम्हें भी कमाना है तो मेहनत करो। अरे सुमित्रा, जरा सोच के देखो, मेहनत करके कमाओ तो कितना वक्त लगेगा। इस बुजुर्ग को ही देख लो, अब जाकर उसे फुर्सत मिली है और घूमने चला है। पूरी जिंदगी उसने मेहनत में गुजार दी। मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने में नहीं गुजारना चाहता। सोचो, अगर वह सिक्के हमें मिल गए तो पूरे गांव में हम सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारे गहने देखकर गांव की औरतें जलेंगी और तुम रानी की तरह राज करोगी। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो गलत है ना। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी वह बुजुर्ग 500 सोने के सिक्कों का करेगा क्या? उसकी तो उम्र हो चली है। अब उसे इतने धन की क्या जरूरत? उसके सिक्कों की हमें ज्यादा जरूरत है। सुमित्रा उसकी बातों में आ जाती है। फिर दोनों रात को चोरी छिपे रामलाल के पास जाकर उसके सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और उसमें पत्थर डाल देते हैं। बेटे, मैं चलता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान तुम्हारा भला करे। रामलाल वहां से चला जाता है। दूसरे गांव जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। कुछ खाने को होगा तो दे दो साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। रामलाल सोचता है, इसके जैसे और भी लोग होंगे जो कई कई दिनों तक भूखे रहते होंगे। मुझे लगता है मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उसमें से कुछ सिक्कों से अन्नदान का पुण्य करना चाहिए। बहुत लोगों का पेट भर जाएगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। वह पास के मंदिर में पुजारी से मिलता है। पुजारी जी, मैं अन्नदान करना चाहता हूं। अगर मैं यहां मंदिर के बाहर भंडारा कराना चाहूं तो कितने सोने के सिक्के लगेंगे?
यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है बात है आपकी। इसमें लगभग 300 से 400 सोने के सिक्के लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरे इस फजल टून टीवी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।